वेलकम वंस अगेन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट माइटोसिस को हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था माइटोसिस के जो दो फेसेस हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। आज हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है कैरियोकाइनेसिस को कंप्लीट किया था। आज हम जो है साइटोकाइनेसिस को कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस जो है वो कैसे होती है। दिस इज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। और हम यहाँ पे साथ के साथ डिफरेंस भी देखेंगे कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस जो है वो कैसे होती है। तो देखिए, अगर एनिमल सेल है, फर्स्ट इट विल कंप्लीट द कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज उसमें आएगी। और ये जो साइटोकाइनेसिस है ये जो है मिड एनाफेज या आप बोलो एनाफेज में स्टार्ट होती है, मिड एनाफेज में, और टेलोफेज के साथ साथ ये एंड हो जाती है। मिड एनाफेज और टेलोफेज जैसे ही एंड होती है लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, उसके साथ ही साइटोकाइनेसिस जो है वो एंड हो जाती है। टेलोफेज तक हमने पढ़ लिया था। देखो, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों साथ साथ ही होंगे। जैसे ही टेलोफेज लास्ट डिवीजन करेगा कैरियोकाइनेसिस का, उसके साथ ही जो है वो साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, अब एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होता है कि इसमें इस तरह से इन्वेजिनेशन होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन की। ये यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप हो गई है, जो क्रोमोसोम है वो फिर से जो है क्रोमैटिन फाइबर में चेंज हो गए हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनवेजिनेशन जो है सेल मेम्ब्रेन की यहाँ से स्टार्ट हो गई है। और इनवेजिनेशन जब एक दूसरे के साथ मिल जाएगी तो यहाँ पे ये दो डॉटर सेल जो है वो बन जाएंगी और एनिमल सेल जो है इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसके पास अपना न्यूक्लियस होगा, इसके पास अपना न्यूक्लियस, अपना सेल सेंट्रियोल, इसके पास अपना सेंट्रियोल, और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो पहले डिवाइड हो चुकी हैं इक्वली दोनों सेल्स में। तो दीज आर द टू डॉटर सेल इन केस ऑफ द एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है फॉर्म होता है। हम जो है अब थोड़ी देर में एनिमल सेल माइटोसिस और प्लांट सेल माइटोसिस में डिफरेंस भी देखते हैं। यहाँ पे जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट इसको बोलते हैं। और फ्रैग्मोप्लास्ट ये वर्ड आप याद रखेंगे, जस्ट लाइक स्टोरी, पहले फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है, उसके बाद फ्रैग्मोप्लास्ट जो है ये वेसिकल्स को, दीज आर द वेसिकल्स, ये वेसिकल्स को अट्रैक्ट करता है। अब वेसिकल्स को जब ये अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे इसके थ्रू एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी। सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी। सेल प्लेट जो है वो थोड़ी देर में हार्ड हो जाएगा। किसकी वजह से हार्ड हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे और यहाँ पे सेल प्लेट जो है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सेल प्लेट हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो फ्रैग्मोप्लास्ट बना था वो यहाँ पे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेल प्लेट जब बनेगी तो ये यहाँ से इस तरह से बनना स्टार्ट हुई है। अब ये बनेगी अंदर से बाहर की तरफ इन केस ऑफ द प्लांट सेल। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो है साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ एनिमल सेल ये होती है सेंट्रीपिटल या सेंट्रीपिटली। यहाँ पे जो है एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस होती है और यहाँ पे जो है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल इन केस ऑफ द प्लांट सेल। या इसको अपनी लैंग्वेज में हम याद रखें तो ये होती है फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। आउटवर्ड टू इनवर्ड, ये वर्ड आप याद रखेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये हो रही है बाहर से अंदर की तरफ, आउटवर्ड टू इनवर्ड, और ये हो रही है इनवर्ड टू आउटवर्ड। ठीक है, सेल प्लेट बनी वो अंदर से पहले सेंटर में बनी है, सेंटर से बनना स्टार्ट हुई है। अभी आगे आगे धीरे धीरे एलोंगेट हो जाएगी और जो प्लांट सेल है उसको डिवाइड कर देगी दो पार्ट्स में। हालांकि जो लोअर प्लांट होते हैं उसमें ये इस तरह से ही डिवाइड होती है, थ्रू इनवेजिनेशन ही डिवाइड होती है। लेकिन हायर प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है और ये बनती है इनवर्ड टू आउटवर्ड, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, इस तरह से। तो ये था डिफरेंस अगर हम साइटोकाइनेसिस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे माइटोसिस जो है वो कंप्लीट होती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल माइटोसिस एंड द प्लांट सेल माइटोसिस, और फिर हम लास्ट में देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब देखिए, अगर आपको पेपर में तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन द माइटोसिस। अगर माइटोसिस को एक्सप्लेन करना है तो जो भी आप कोई भी, फिर आप प्लांट सेल की माइटोसिस भी लिख सकते हैं, एनिमल सेल की माइटोसिस भी लिख सकते हैं,
जो भी आपकी डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर है आप उसको जल्दी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द माइटोसिस विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल सेल और विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट सेल, ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, बाकी 90% सेम है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। देखो अगर एनिमल सेल में आप पीछे हम पढ़ चुके हैं, पहले आप कैरियोकाइनेसिस लिखेंगे फिर साइटोकाइनेसिस लिखेंगे। कैरियोकाइनेसिस में आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टेलोफेज, इस तरह से सीक्वेंस चलेगा, आगे पीछे नहीं है। और उसमें उसके बाद में आप देंगे लास्ट में साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये एक स्टेप है जहाँ पे इस तरह से डिवाइड करेगा साइटोप्लाज्म और 2 डॉटर सेल यहाँ पे बन जाएंगे, ये है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे माइटोसिस कंप्लीट होती है। अगर एनिमल सेल के लिए आता है या जस्ट माइटोसिस के लिए आता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर प्लांट सेल के लिए आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फेजेस वही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, एंड देन ये वाली साइटोकाइनेसिस आप लिखेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो यहाँ पे सेल वॉल जो है वो इस तरह से होगी। और यहाँ पे देखिए जब भी एनिमल सेल में माइटोसिस चलता है तो वो अपने आप को राउंड शेप में ले लेता है, लेकिन यहाँ पे जब प्लांट सेल में माइटोसिस चलेगा तो इसकी शेप जो है वो इस तरह से रहेगी। और बाकी जो चेंजेस यहाँ के बीच में हो रही हैं वो यहाँ पे पढ़ी हैं हमने पहले। और यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल्स यहाँ पे नहीं बनेंगे। हाँ, स्पिंडल एपरेटस, दिस एपरेटस इज नोन एज स्पिंडल एपरेटस, ये ज़रूर बनेगा। लेकिन जो आपने इस तरह से बनाए हैं एस्टर रेस बनती हैं इन केस ऑफ द वो एनिमल सेल था, वो एनिमल सेल में बनती है। अब यहाँ पे प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं होता है तो वहाँ से एस्टर रेस नहीं लिखेंगे। 2 वर्ड्स हमने और पढ़े थे अगर आप याद करेंगे, एक एनास्ट्रल और एम्फिएस्ट्रल। एम्फिएस्ट्रल था जो एनिमल सेल के केस में वहाँ पे दोनों ऊपर वाली डायरेक्शन से नीचे वाली डायरेक्शन से दोनों पोल से यानी कि एस्टर रेस निकलेंगे, वहाँ पे आप इस शो करेंगे। लेकिन जब प्लांट सेल की पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो वहाँ पे सेंट्रियोल है ही नहीं, तो वहाँ से एस्टर रेस भी नहीं निकलेंगी। बाकी सारा सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ से आपको एस्टर रेस नहीं निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे सेंट्रियोल्स नहीं है। तो वहाँ पे कौन सा था, एनास्ट्रल, याद आया, एनास्ट्रल इन केस ऑफ प्लांट सेल। एस्टर्स आर एब्सेंट बिकॉज द सेंट्रियोल इज एब्सेंट, ठीक है, सेंट्रियोल वहाँ पे एब्सेंट है। तो बाकी सारा सेम रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसिपेयर, मेटाफेज में एक इक्वेटोरियल इसमें अरेंज करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन में सीधी प्लेन में, फिर यहाँ पे सेंट्रो, बाकी सारा वैसे ही है। यहाँ पे सेंट्रोमेर स्प्लिट होगा तो वहाँ पे इंटरजोनल फाइबर्स यहाँ पे बनेंगे, ये प्लांट सेल है। सेंट्रियोल्स आप यहाँ पे नहीं बनाएंगे। और लास्ट में जब साइटोकाइनेसिस आप लिखेंगे तो ये वाली टेलोफेज, देखो टेलोफेज में इस तरह से, और बाद में डॉटर सेल यहाँ पे बन जाएंगे इन केस ऑफ प्लांट सेल। और जब एनिमल सेल लिखेंगे वो राउंड शेप का, आपको पता है सेंट्रियोल से वहाँ से एस्टर रेस निकल रहे हो, और लास्ट में फिर यहाँ पे आप ये वाली साइटोकाइनेसिस यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो इतना आपको क्लियर है कि एनिमल सेल में कौन सी डायग्राम बनानी है। अगर जनरल आता है एक्सप्लेन माइटोसिस तो आप जो भी आपको याद है वो लिखिए, लेकिन अगर हाँ पर्टिकुलर आता है विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट सेल तो आपको ये वाली करनी है। उसमें आपको सेंट्रियोल्स नहीं शो करने हैं, जो सेल है वो राउंड नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रहता है क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे सेल प्लेट यहाँ पे बनना शुरू होगी इन केस ऑफ टेलोफेज, इन केस ऑफ, उसके बाद साथ चल रही है ना, उसके बाद साइटोकाइनेसिस में इस तरह से। अब देखिए अगर हमें डिफरेंस लिखना पड़े, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल माइटोसिस एंड प्लांट सेल माइटोसिस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने सारा पढ़ लिया है तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हैं। साइटोकाइनेसिस भी उस माइटोसिस के अंदर ही आता है, ठीक है, पहले कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो अगर हमें एनिमल सेल माइटोसिस और प्लांट सेल माइटोसिस में हमें डिफरेंस लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले जो है यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं, हम उसके एनिमल सेल माइटोसिस और प्लांट सेल माइटोसिस में डिफरेंस लिख रहे हैं। सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो एस्टर रेस फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, एस्टर रेस फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन। और यहाँ पे कौन सी होगी ये, फिर एम्फीएस्ट्रल, एम्फीएस्ट्रल होगी, ठीक है। एस्टर्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द पोल्स। यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो क्या है, शॉर्ट में लिखते हैं, अब यहाँ पे एब्सेंट है, और यहाँ पे एस्टर्स जो है वो भी एब्सेंट है इसकी वजह से, और ये कौन सी होगी, एनास्ट्रल। एक डिफरेंस ये हो गया। अगला डिफरेंस, यहाँ पे सेल जब भी डिवाइड करता है तो वहाँ पे राउंड शेप इस तरह से ले लेता है,
ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल बॉल तो है नहीं, तो यहाँ पे ये वैसा का वैसा रहता है, ये कोई राउंड शेप नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, सेंट्रीपिटल, और वी कैन राइट फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैसी होती है, सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे कैसी होगी, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा ही है। ठीक है, थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन। यहाँ पे एक मिड बॉडी भी बनती है, यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है, यहाँ पे सेल प्लेट बनती है, यहाँ पे ऐसा कोई सेल प्लेट फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। फ्रैग्मोप्लास्ट यहाँ पे बनता है, यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर आपको एक जस्ट लाइक स्टोरी, फ्रैग्मोप्लास्ट, देन वेसिकल्स, देन सेल प्लेट, इसी के बारे में आपको लिखना है। अब देखिए लास्ट में हम पढ़ते हैं अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस जो है वो क्यों ज़रूरी है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए माइटोसिस जो है वो क्यों ज़रूरी है, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट सेल में था वही डॉटर सेल में रह रहा है। ठीक है, तो देखो एक तो वो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस वी कैन राइट, और इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस वी कैन राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, एक रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे सेल ग्रोथ यहाँ पे होती है, और वी कैन से बॉडी ग्रोथ, सेल ग्रो करेगा तो हमारी बॉडी भी ग्रो करेगी। यहाँ पे सेल रिपेयर के लिए प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वहां पे माइटोसिस चलती है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। ठीक, अब देखिए सेल ग्रोथ, जब सेल जो है वो ग्रो करेगा तो ये चीज़ें जो है वो माइटोसिस को ट्रिगर करती है। माइटोसिस को ये हमने पहले भी पढ़ा था। जब सेल जो है वो साइज़ में ग्रो कर जाएगा, जैसे सेल है ये इसका न्यूक्लियस है, जब ये ग्रो कर जाएगा साइज़ में तो ये जो है चीज़ें ट्रिगर करेंगी सेल को डिवाइड होने के लिए, और ये तब ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइड होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, क्योंकि ये कहाँ चलती है, माइटोसिस कहाँ चलती है, सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स किस में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इक्वेटोरियल डिवीजन बोल दिया था, इक्वेटोरियल नहीं था, इक्वेशनल था। ठीक है, इक्वेटोरियल पढ़ाते आई थिंक इक्वेटोरियल बोल दिया था, इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है इसलिए। ठीक है, तो जब सेल की ग्रोथ होगी तो बॉडी की वहाँ पे ग्रोथ होगी। देखिए जो बॉडी की ग्रोथ है वो सेल के डिवाइड होने की वजह से होगी, सेल के ग्रोथ होने की वजह से नहीं। सेल की ग्रोथ, जब सेल ग्रो करेगा तो वो उसको ट्रिगर करेगा उसको डिवाइड होने के लिए। जब वो डिवाइड होगा तो सेल जो है नंबर में इंक्रीज होंगे, सेल नंबर में इंक्रीज होंगे तो हमारी बॉडी का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। सेल रिपेयर, जब भी कोई हमें चोट वगैरह लग जाती है तो वो जख्म जो है वो इन्फेक्शन जो है अपने आप हील अप हो जाता है थोड़े दिनों के बाद। तो क्या होता है, वहाँ पे हेल्दी सेल्स जो हैं, हेल्दी सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, हेल्दी सेल्स डिवाइड। और डिवाइड हम क्या बोलेंगे, किसके थ्रू डिवाइड करते हैं, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल जिनको हम बोलते हैं, हमने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। मेरिस्टेमेटिक सेल भिपज्योतक ऊतक जिनको बोलते हैं, वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं। तो वो किसकी वजह से डिवाइड होते हैं, माइटोसिस की वजह से। और इनके डिवाइड होने की वजह से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए प्लांट जो है वो इतने ज़्यादा हाइट जो है वो अटेन कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल, एंड डिवीजन इज ड्यू टू द माइटोसिस। अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो हेल्प नहीं करेगा, वो मियोसिस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो मियोसिस हेल्प करेगा, जहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। कैसे रह जाता है पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे माइटोसिस जो है वो है हेल्प करती है। ओके, थैंक यू क्लास, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस से स्टार्ट करेंगे।